आपका पहला सवाल है कि महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है। इसका सही जवाब है व्याकरण यानी कि ग्रामर। अगला सवाल है दोस्तों कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। इसका सही जवाब है पतंजलि। अगला सवाल है पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया। इसका सही जवाब है 36 वर्षों। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित का नाम क्या था। इसका सही जवाब है पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुत्रों का नाम बताओ। तो इसका सही जवाब है अग्निमित्र और वासुमित्र। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि का नाम क्या था। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। अगला सवाल है दोस्तों नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था। वो था घनानंद। नंद वंश के पहले कौन सा वंश था। तो दोस्तों नंद वंश से पहले शिशुनाग वंश था। अगला सवाल है दोस्तों कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब है 185 BC यानी कि 185 ईसा पूर्व में हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। इसका तो सही जवाब है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग किस जाति से संबंधित रखते थे। इसका सही जवाब है ब्राह्मण। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे यानी कि सबसे पहला शासक कौन था। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। अगला सवाल है किस वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की गई। इसका सही जवाब है मौर्य वंश। और मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है शुंग वंश का साम्राज्य कितने वर्ष तक चला यानी कि शुंग वंश 112 साल तक चला था दोस्तों। यानी अगला सवाल है कि किस मौर्य शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग राजा बने। इसका सही जवाब है बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों वो मौर्य वंश का अंतिम शासक भी था। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही जवाब है देवहूति। अगला सवाल है दोस्तों शुंग वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे। इसका सही जवाब है वैदिक धर्म को। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग राजा कब बने। इसका सही जवाब है 185 ईसा पूर्व। कि राजा बनने से पहले पुष्यमित्र शुंग क्या करते थे। इसका सही जवाब होगा कि बृहद्रथ के क्या थे सेनापति थे। अगला सवाल है कि शुंग वंश के कितने शासक हुए। इसका सही जवाब है 10। अगला सवाल है दोस्तों कि अग्निमित्र शुंग ने कहाँ की राजकुमारी से विवाह किया था। इसका सही जवाब है विदर्भ। शुंग वंश के शिलालेख किस स्थान पर मिले। इसका सही जवाब है दोस्तों जालंधर पंजाब में। शुंग वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था। अग्निमित्र और वासुमित्र। अगला सवाल है दोस्तों विदर्भ की किस राजकुमारी के साथ अग्निमित्र शुंग ने विवाह किया था। इसका सही जवाब है मालविका से। अगला सवाल है मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। इसका सही जवाब है कालिदास ने। अगला सवाल है अग्निमित्र के पिता का नाम क्या था। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। पहले भी बता चुके थे दोस्तों। अगला सवाल है अग्निमित्र के शासनकाल में शुंग वंश की राजधानी क्या थी। इसका सही जवाब है विदिशा। अगला सवाल है दोस्तों कि शुंग वंश के द्वितीय राजा कौन थे। इसका सही जवाब है अग्निमित्र शुंग। वासुमित्र की हत्या किसने की थी। इसका सही जवाब है मूलदेव ने। अगला सवाल है कि वैदिक धर्म का पुनः उद्धारक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग को। अगला सवाल है दोस्तों कि किस शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इसका सही जवाब है यूनानी शासक मिनांडर को। अगला सवाल है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसका सही जवाब है 2 बार। अगला सवाल है पतंजलि किसके दरबार में रहते थे। इसका सही जवाब है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के। अगला सवाल है शुंग वंश की समाप्ति पर किस वंश का उदय हुआ। इसका सही जवाब है कण्व वंश का। और कण्व वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। इसका सही जवाब है वासुदेव को। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें।